पानी भरा। ये रोड है ये? इसको रोड कहता है कोई? ये कैसा रोड है भाई? ये भाई फिरोज़ाबाद का बस स्टैंड है। यहाँ पर अंदर हम लोग आए हैं, थोड़ा सा आउटर साइड पड़ता है। और ये गली है इनकी, और गली की हालत देखो ये कैसी हालत हो रही है। तो गाइज़ वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज़ मैं अभी, ये तुषार भैया की गाड़ी है टाटा सफारी, इसको लेके मैं जा रहा हूँ अभी। उनको जाना है पहले आगरा, फिर जाना है फिरोज़ाबाद। तो अभी गाड़ी तो मैंने निकाल ली है, अभी उनकी गली पे लेके पहुँच रहा हूँ, उनको लेके फिर निकलूँगा। भैया को छोड़ दिया यहीं पीछे गली में, छोड़ के आया हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करके निकला हुआ हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। हम आगरा नहीं आए हैं, हम आए डायरेक्ट फिरोज़ाबाद। आगरा जाना था वो कैंसिल हो गया। अभी हम डायरेक्ट फिरोज़ाबाद आए, और फिरोज़ाबाद में मैंने इनको यहाँ गली में छोड़ दिया है पीछे। ये कोई बस स्टैंड है, ये देखो बसें खड़ी हैं काफ़ी सारी। छोड़ने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। गाइज़ देखो ये है वो गली जहाँ पर मैं आया हूँ फिरोज़ाबाद में। ये सामने जो दो ट्रैक्टर खड़े हैं, दिखाता हूँ मैं, अभी धूप की वजह से दिख नहीं रहा। ये दो ट्रैक्टर के बीच में जो ये वाला गेट है, यहाँ पर आए तुषार भैया, और मैं बैठा हुआ हूँ अभी गाड़ी के अंदर। गर्मी हो रही है, फ़ैन ऑन कर ले रहा हूँ। एसी चलाऊँगा तो ये डीजल गाड़ी है, बहुत ज़्यादा पी जाएगी। एंड यू नो, तुम लोग को पता है कि मैं ज़्यादा किसी का फ्यूल खर्च नहीं करता हूँ, फिजूल में किसी का भी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं 2 दिन का जाके कल रात सोया था और सुबह उठ के इधर आ गया। मतलब अभी मेरा काम ऐसे ही चल रहा है। कुछ बातें गाइस तुम लोगों से शेयर करना चाहूँगा। बहुत से लोग बोलते हैं, इवन मुझे भी ये लगता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं लाइफ में। इंसान अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाता, अपने करियर के बारे में एक एम नहीं बना पाता कि एक्चुअल में वो करना क्या चाहता है। बट मैं तुमको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी है, हाँ तुम समझ जाओगे। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, इंसान चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड खुद करता है। और वो खुद पता है कैसे करता है? वो कोई भी काम, सपोज करो तुम हो, अगर तुम कोई काम करने बैठे हो, तो तुम उस काम को करोगे ना, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर तुम उसके बाद उसमें जो ना तुम बोर होने लगोगे। और वो बोरियत पता है कब आती है? क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक स्ट्रगल की तरफ जाते हो, और स्ट्रगल तुम्हारे बस की होता नहीं है। इसलिए तुम्हें वो कंफर्ट जोन ज्यादा अपनी तरफ खींचता है कि भाई ये सब बोरियत लग रहा है, इसको छोड़। या फिर एक मेंटेलिटी तुम्हारी ये आती है, फिर तुम सोचते हो कि भाई मैंने आज से वीडियो और आज से पोस्ट डालना शुरू करी है, और मैं रात रात में वायरल हो जाऊं। भाई रातों रात कामयाबी किसी को नहीं मिलती। इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी सक्सेसफुल लोग बैठे हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, बड़े से बड़ा रिचेस्ट मैन, अपने सिर्फ कंसिस्टेंसी से आ गए। भाई उन लोगों ने ना सही टाइम पर सही डिसीजन लिया। हम लोग क्या करते हैं, सही टाइम पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी एज है, सपोज करो तुम्हारी एज है 16-17 साल की, तुम्हारी एज है, तुम्हारी फैमिली ने तुमसे कहा ये कर ले, तुम वो करने चले गए। तुम्हारा फ्रेंड सर्किल वहां पे अलग बना, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें ये सजेस्ट किया कि भाई तू ये कर ले, इसमें ज्यादा स्कोप है, तुम वो करने चले गए। तुम खुद से कुछ नहीं करते हो, तुम्हें खुद को नहीं पता होता कि तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज में है और तुम्हें करना क्या है। और अगर तुम उसको करना भी चाहो ना, तो भाई देखो, पहली चीज तो ये, सपोर्ट तो कोई करता है नहीं, ठीक है। लाइफ में कहीं भी चले जाना, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, प्यार हो, कोई नहीं होता भाई अपना। आज के टाइम में अगर तुम्हारा अपना है तो वो है सिर्फ तुम्हारा साया। हर इंसान ज्ञान देगा लेकिन साथ कोई नहीं देगा। साथ अगर तुम्हारा दे सकता है तो वो तुम खुद हो। और तुम्हें अगर अपनी लाइफ को बदलना है, तुम अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तुम एक बहुत कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो भाई सबसे पहले मेरे हिसाब से तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलो। ये मिडिल क्लास ट्रैप ही है भाई जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। मैं इस मिडिल क्लास ट्रैप को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। मेरा एक माइंडसेट है कि मुझे इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना है। और मिडिल क्लास ट्रैप की एक सबसे बड़ी पहचान बताऊं, मिडिल क्लास इंसान पता है इन्वेस्ट करने से डरता है। वो सोचता है कि भाई मेरा पैसा डूब ना जाए, एग्जैक्टली डूब ना जाए, ठीक है। जिस इंसान ने ये सोच लिया ना कि मेरा पैसा डूब ना जाए, 100% डूबना है भाई, ये तो फैक्ट है। रिस्क अगर ले रहे हो तो भाई, एक मैंने कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी, हालांकि वो बात सच है, कि अगर किसी की जेब से 1 लाख रुपए जा रहा है ना, इन्वेस्ट हो रहा है, और वो उसका वेस्ट हो गया, तो एक ना एक दिन उसको जो है ना इसका रिवर्ट मिलेगा। 1 लाख की जगह 10 लाख मिलेंगे भाई। ये होता है माइंडसेट कि भाई अगर मेरा आज जा रहा है तो एक दिन सब कवर हो जाएगा। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में ये होता है कि भाई आप स्टार्टिंग में आपने ट्रेडिंग करी,
आप धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहे हो, फिर एकदम से सडनली सारा लॉस हो गया। अगेन फिर आपने दोबारा इन्वेस्ट किया, फिर आप धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहे हो, फिर आपका लॉस हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पैसा लगाया, आपका डायरेक्टली लॉस हो गया। तुम अगर किसी ट्रेडर से ये कहो कि भाई अगर तुम्हारा 10% लॉस हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम्हें फायदा क्या है इसमें? जो जा रहा है वही घुस रहा है, तो वो क्या ट्रेडिंग छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा भाई। उसको पता है कि वो गलतियों से सीखता है। मिडिल क्लास इंसान गलतियों से सीखता नहीं है, गलतियों को पकड़ के बैठ जाता है कि भाई मेरा नुकसान हो गया, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मैं इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है भाई कि वो चीजों को पकड़ के बैठता है। मैंने चीजों को पकड़ना छोड़ दिया है। मैं कोई भी काम करता हूँ, किसी भी काम के बारे में सोचता हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरा फोकस एक चीज पर रहता है, अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करूंगा, लेकिन करूंगा। एक माइंडसेट है भाई कि कुछ भी हो जाए मुझे पीछे नहीं हटना है। और पीछे ना हटने का मतलब समझते हो भाई? अगर स्टार्ट किया है ना तो खत्म करना पड़ेगा। वो एक कहावत है कि भाई शुरू हर कोई करता है लेकिन खत्म नहीं कर पाता। तुम्हारे भाई का चैलेंज है, मैं करके दिखाऊंगा खत्म। ये मैंने सोच रखा है, ये मेरा एक एम बना हुआ है कि अगर मैंने स्टार्ट किया है तो एंड भी मैं करूंगा। मेरा माइंडसेट मेरे घर वालों से बहुत अलग है। मेरे घर वाले सोचते हैं मुझे एज अ जॉब, मैं सोचता हूँ एज अ बिजनेस। मतलब मेरे माइंडसेट में और घर वालों के माइंडसेट में बहुत फर्क होता है भाई। कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये चीज रियलाइज होती होगी कि भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं समझ रहे। हर लड़के के साथ भाई, जितने भी ये मेरी एज के लड़के हैं और जितने भी 17-18 साल से ऊपर के लड़के हैं, अंडर 25 में, उन सब लड़कों के साथ यही सिचुएशन है कि उनके घर वाले उनको नहीं समझते। घर वाले क्या भाई, कोई नहीं समझता। दोस्त नहीं समझते भाई, रिश्तेदार नहीं समझते, पेरेंट्स नहीं समझते। और भाई अगर मैं बात करूं मोहब्बत की, तो मोहब्बत में वफा तुम्हें जब मिलेगी जब बात तुम होठों से नहीं नोटों से करोगे। ये मेरी आजमाई हुई बात है। इसलिए भाई अगर तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है तो रिस्क लेना शुरू करो। बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। कोई भी काम करो यार, उसको पकड़ के बैठ जाओ, उसको छोड़ो ही मत। ऐसा लगा लो जैसे कि ये तुम्हारा डेली का काम है, तुम्हें करना है। इसको किए बगैर तुम कुछ और काम नहीं करोगे। सपोज करो तुमने कोई छोटा सा बिजनेस सोच लिया, उस बिजनेस के बारे में पहले पूरा आइडिया लो, पूरी नॉलेज लो, उसके बाद उसको स्टार्ट करो। अंधाधुन किसी काम में मत करो भाई। अगर तुम जिस काम में तुम्हें नॉलेज नहीं है उस काम में कूदोगे तो 100% डूबोगे। जिस काम में नॉलेज है उस काम को करो। और अगर किसी काम में नॉलेज नहीं है तो पहले किसी एक काम की नॉलेज लो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, भाई 5 साल तो मैंने तुम्हें बहुत बता दिए। अगर 2 साल तुमने किसी काम को लग के दे दिया ना, गारंटी से दे सकता हूं भाई वो इंसान फेल हो ही नहीं सकता। जो इंसान अपने एक काम को 2 साल दे और वो फेल हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। किसी का भी इतिहास उठा के देख लो, लोगों को 10-10 साल लग गए। बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, बड़े बड़े एम्पायर देख लो, ये अंबानी वगैरह जितने भी ये रिचेस्ट मैन है ना भाई, ये ऐसे ही नहीं बन गए। इन लोगों ने रिस्क लिया है, अपने आप पर काम किया है, अपना माइंडसेट चेंज किया है। ऐसे नहीं होता कि आज हमने सोचा कि हाँ ठीक है यार कर लेंगे। ये आलसपन खत्म कर दो भाई। जब तक ये आलसपन तुम्हारे अंदर रहेगा तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये आलस इंसान को ले डूबता है भाई। इसलिए अपने फ्यूचर को बनाने के लिए भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होने वाला है। तुम्हारे भाई की आजमाई भी बात है। मैं ज्यादा फालतू बातें नहीं बोलता हूँ भाई, लेकिन मैं एक बात तुम्हें अपने दिल से बताना चाहूंगा कि मैंने देखा था आज से 6 साल पहले जब सौरभ जोशी ने स्टार्ट किया था, 6 साल में वो बंदा कहां से कहां पहुंच गया। मैं सौरभ जोशी की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई मैं उस बंदे को बहुत मानता हूँ। मैं सही मायनों में मैंने व्लॉगिंग उसको देख के शुरू नहीं करी है, लेकिन हाँ मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा इतना मुझे पता है। उसने 6 साल पहले शुरू करी थी और वो आज बंदा कहां से कहां है। लेकिन अभी जिस सिचुएशन पे मैं चल रहा हूँ और भी लड़के चल रहे होंगे, लेकिन जो और भी लड़के चलने हो सकता है कि भाई वो मुझसे पहला कामयाब हो जाए, क्योंकि लोगों के अंदर मुझसे ज्यादा टैलेंट है। मैं अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं बताता, लेकिन फिर भी भाई अगर तुम्हें लाइफ में कामयाब होना है तो तुम्हारे भाई की एक बात लिख के ले लो, बिना रिस्क लिए तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो तुम्हारे पास फोन है ना, इसका तो तुमको इस्तेमाल ही नहीं करते। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, ये स्क्रॉल करते करते एक दिन तुम स्क्रॉल हो जाओगे, लेकिन ये स्क्रॉल खत्म नहीं होगा। स्क्रॉलिंग एक एडिक्शन है, इसको सिर्फ और सिर्फ तुम टाइम पास की नजर से देखते हो। सपोज करो कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई रील आ गई, तुम्हें अच्छी लगी, तुमने उसको सेव कर ली। तुमने सेव तो कर ली, तुम्हारे काम की भी है, तुम सोच रहे हो, लेकिन वो किस काम की भाई? वो तो सेव वो होती रहेंगी। अपना पुराना डाटा उठा के देखो सेव का, उसमें भी बहुत सारी रील सेव होंगी, सब तुम्हारे काम की है, सब तुमसे रिलेटेड है। लेकिन क्या आज तक किसी एक रील को पकड़ कर ये डिसाइड किया कि हाँ भाई मैं आज से शुरू कर दे रहा हूँ? नहीं ना। टाइम वेस्ट मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, कोई साथ नहीं देता। फिर बता रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर लो। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो कोई नहीं समझेगा। और अगर व्लॉगिंग ऐसे शुरू नहीं कर सकते तो भाई एक बार शीशे में खड़े होकर 10 बार ट्राई करो अकेले में। 110%, 1% तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आएगा।
एक बार ट्राई तो करके देखो। देखो गाइस 5 तो मुझे यहीं बच गए। अभी भैया आए नहीं है, सामने वाले घर में बैठे हुए हैं और जब से अभी तक आए नहीं है। देखो ये लोग आ जाएंगे तो फिर यहाँ से निकलूँगा सीधे अलीगढ़। मे भी पॉसिबल कि ये आगरा रुके हैं थोड़ी देर के लिए, बट कंफर्म नहीं है अभी। पहाड़ियाँ इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से कहीं जाऊँगा मैं। यहाँ मैंने साइड में गाड़ी लगा रखी है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी और कीचड़ देखो यहाँ पर कितनी हो रही है। ये पूरा रोड ख़राब है, वहाँ से वहाँ तक, आगे तक, और आगे तो बहुत ही ख़राब है। ऐसे निकलेगा इंसान यहाँ से, ऐसे निकलेगा। अब तुम आगे का रोड दिखाता हूँ, अभी आगे का रोड देखना। ये देख रहे हो कैसा रोड है ये? अब देखो इसमें से ये निकाल के लेके जाएगा। ये देखो ये निकाल के ले गया बंदा यहाँ से। पानी भरा, ये रोड है ये? इसको रोड कहता है कोई? ये कैसा रोड है भाई? ये भाई फिरोज़ाबाद का बस स्टैंड है। यहाँ पर अंदर हम लोग आए हैं, थोड़ा सा आउटर साइड पड़ता है। और ये गली है इनकी, और गली की हालत देखो ये कैसी हालत हो रही है। ऐसी हालत में गाड़ी यहाँ से निकाल के लाया हूँ मैं और ला के यहाँ खड़ी करी है। ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था फिरोज़ाबाद से कि ऐसे भी रोड होंगे। एटलीस्ट ये जगह तो थोड़ी सही होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर ऐसे पूरा रोड बना दिया जाए और यहाँ को इसको पूरा सेट कर लिया जाए तो कितना मस्त हो जाएगा ये। यहाँ छाँव में खड़ी कर रखी है मैंने अपनी गाड़ी। यार क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे तो मैं पक गया। क्या ही करेगा इंसान, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार आज। बेकार है बाबा, मत लेना। लेने की सोच रहे हो क्या? है अच्छा, तुमसे आती है चलानी? सीख लो फिर। सिखाऊं? गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं फिरोज़ाबाद से। तुषार भाई आए हैं वहाँ से रिटर्न में, खाली इन्हीं को लेके जा रहा हूँ खाली अलीगढ़। हमें अब सीधे अलीगढ़ ही जाना है, आगरा वगैरह कहीं नहीं रुकना। ये बैठे हैं अपने तुषार भाई। अब मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।